वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। हमारे चैनल पे नई नई और आकर्षक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रम्या गांव के मजदूर परिवार की लड़की है। उसके माता पिता और उसके मोहल्ले के सारे लोग जमींदारों के काम करके अपने घर परिवार का जीवन यापन करते हैं। कुछ मजदूर जमींदारों के घर काम करते हैं तो कुछ उनके चिमनियों में जहाँ ईंट बनती है और कुछ उनके खेतों में। कहने को तो अपना देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन गरीबों की स्वतंत्रता मिली क्या? एक तरफ से देखें तो हाँ मिली है। आज वो भी स्वतंत्र हैं। किसी के यहाँ बंधुआ नहीं है। जो भी कमाते हैं परिवार के साथ बांटकर स्नेह से खाते हैं। मर्जी से घूमते हैं, मर्जी से काम करते हैं और एक दिन की छुट्टी भी होती है। परंतु जब बात बहू बेटी की इज्जत की आती है तो सुई उसी जगह टिकी हुई है जहां आज़ादी से पहले थी। आज भी बड़े घर के लोग उनकी बेटियों पर गंदी दृष्टि डालते हैं तो गरीबों की लाचारी और कमजोरी ही देखने को मिलता है। मुंह खोलने पर बेटी की इज्जत धूमिल होने का डर होता है। विनती करके बेटी पर कुदृष्टि न डालने को कहो तो घर बर्बाद करने की धमकी। लाचार पिता अपनी बेटी पर ही घर से न निकलने की पाबंदियां लगा देता है ताकि घर की मान मर्यादा बनी रहे। ऐसे ही एक मजदूर है हरे कृष्णा, जिसका जमींदार के खेतों में काम करता था। हरे कृष्णा, उसकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी। बेटी जिसका नाम था रमिया, और रमिया का पूरा परिवार खेतों में काम करने जाता। रमिया जो कि अभी छोटी थी तो काम पर नहीं जाती। स्कूल से आती तो सखियों के साथ खेल और मस्ती में ही निकल जाता। एक दिन रमिया अपनी सारी सहेलियों के संग खेतों में घूमने चली गई। माँ बाप तो सबको उधर ही काम कर रहे थे। रम्या के माता पिता नहीं चाहते थे कि रम्या कभी खेतों में आए और जमींदार के लड़के की कुदृष्टि उस पर पड़े। कारण था रम्या की अलौकिक सौंदर्य जो भगवान ने उसे दिया था। जमींदार के बेटे का कर्मकांड किसी से छुपा नहीं था। उसकी कुदृष्टि का शिकार हर वो सुंदर लड़की होती थी जो मजदूर परिवार से थी, और रमिया का सौंदर्य तो सबसे अलग था। भला उस पर तो कोई भी इंसान मुग्ध हो जाता। फिर जमींदार का बेटा तो था ही चरित्रहीन। शाम हो गया था। वो कहते हैं ना, गोधूली बेला, जिसमें थोड़ी भी दूर रहो तो इंसान का चेहरा ना दिखे। रमिया जल्दी घर चल, अब खेलने का समय नहीं बेटा, शाम हो गई है। कल फिर से आऊँगी बापू यहाँ खेलने, यहाँ तो बड़े मज़े हैं। सखियों के साथ चहकती हुई रमिया बोली। नहीं रमिया, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं आओगी यहाँ। रम्या की माँ कड़क आवाज़ में डांटते हुए बोली। पर क्यों माँ? रम्या ने रोनी सूरत बनाते हुए पूछा। कोई प्रश्न ना कर, बस जितना बोली उतना सुन और घर चल। रम्या की माँ ने पिता के सिर पर धान का बोझा रखते हुए बोला। रम्या के माता पिता पीछे पीछे आ रहे थे, परंतु छोटी सी नटखट रम्या अपनी सहेलियों संग आगे आगे दौड़ती हुई जा रही थी। होड़ लगी थी कि कौन दौड़कर पहले घर पहुंचेगा। रम्या खेतों के बीच दौड़ी जा रही थी। तभी अचानक जमींदार का बेटा अपने मित्रों संग वहां आ पहुंचा। जमींदार को देखकर रम्या सहम सी गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। जमींदार का बेटा नजरों से उसे एक्सरे कर रहा था, जो रम्या जैसी मासूम को डरने के लिए पर्याप्त था। आसपास के सारे लोग जा चुके थे और रम्या के माता पिता बहुत पीछे थे। जमींदार मुस्कुराते हुए रम्या की तरफ बढ़ा।
रम्या जोर से चिल्लाते हुए भागी, बचाओ बचाओ। दूर से आती रम्या की बचाओ की आवाज़ से उसके माता पिता सहम गए। वो समझ गए कि क्या हुआ। सिर से बोझ पटक कर वो अपनी बेटी को बचाने को भागे, परंतु रम्या वहाँ से पहले ही बचकर भाग गई थी। और जमींदार का बेटा गुस्से में था, तो तेरी बेटी है वो, इतनी सुंदर बेटी को छुपा कर रखे हो। आज रात तैयार रहना बेटी की विदाई के लिए। वो इतनी सुंदर है कि एक रात के लिए नहीं, जीवन भर के लिए ले जाऊंगा उसे। रखैल बनकर ऐश करेगी। बहुत छोटी है मेरी रम्या, दया करो मालिक। चलो चलो, मेरे पास समय नहीं है, जाकर तैयारी करो। रम्या के पिता ने सिर पटक लिया। आखिर जिसका डर था वही हुआ। वो घर आकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। जब पड़ोसियों ने पूछा तो सारी बात बताई। रोने से क्या होगा, अब फैसला करना होगा। आज रम्या, कल कोई और। आदत लग गई है इनकी, जब तक डरेंगे तब तक डराएंगे। अब तो सामना करेंगे, देखते हैं रम्या को कौन ले जाता है। आक्रोश विद्रोह का रूप ले लिया। जमींदार का बेटा अपने आदमियों संग आया तो पूरी बस्ती रास्ते में खड़ी हो गई। रम्या को ले जाओ, परंतु हमें मारकर। देखते हैं तेरे बंदूक में कितनी गोलियां हैं, या फिर रम्या के बदले हम सब तेरी माँ बहन को लाएंगे रखैल बनाने। देखते हैं कितनों को मारते हो। इससे पहले जमींदार का बेटा कुछ समझ पाता कि भीड़ उस पर टूट पड़ी। भीड़ में से एक वृद्ध ने बोला, जान से मत मारो, सुधरने का एक अवसर दो। तो लोगों ने उसकी बात मान ली और उसे उसकी हवेली तक छोड़ आए। इससे न जाने कितनी रम्या रखैल बनने से बच गई। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।